एक सवाल बहुत दफ़ा पूछा गया है कि भाई गंजेपन के बारे में कुछ बता दें या हेयर फॉल के बारे में भी। तो ये कॉमन सा सवाल है, लड़कियों में लड़कों में ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है और इसकी जो वजूहात हैं वो भी बहुत आम चल रही हैं। तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल के साथ एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और देखिए मेरी बात समझ लें, पहले मैं आपको कभी भी शॉर्ट फॉर्म में इंफॉर्मेशन नहीं देने वाला। अगर आप 1 मिनट या 2 मिनट की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ टिकटॉक पे जाएं और फेक टिप्स देखें और अपना दिल खुश कर लें कि भाई बस हमने दूध में कुछ मिला के पी लेना है और हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हो जाएंगी। मेरी वीडियोस देखेंगे तो थोड़ा सा तो मैं आपका सर खाऊंगा और मैं आपको पूरी डिटेल देने के बाद बताऊंगा कि कौन सी चीज़ आप लगाएंगे तो उसके फ़ायदे हो सकते हैं, और फिर कौन सी चीज़ आप जो लगा रहे हैं या कौन से ऐसे काम आप कर रहे हैं जिनके आपको काफ़ी सारे नुकसान हो रहे हैं। तो मैं तो आपका सर खाने के बाद ही ये सब बताऊँगा। तो सबसे जो पहली बात है कि हमारे जो सर में जो प्रॉब्लम्स आजकल चल रही हैं जिनकी वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं या आगे से ये बाल्डनेस आ जाती है या कहीं से, जिसको हम बाल चर भी कहते हैं, कहीं से हमारे सर के ऊपरी हिस्से से या एक साइड से बाल गिर जाते हैं। बच्चों में भी ये प्रॉब्लम हो रही होती है, बड़ों में भी होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो ये रिस्क भी बढ़ता जाता है बाल गिरने का। अब अगर बाल आगे से थोड़े से गिर जाएँ या पीछे से गिर जाएँ वो तो एक नॉर्मल चीज़ समझी जाती है कि एज के लिहाज से गिर रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचेंगे इतने जगह से आपके बाल कहीं से थोड़ी सी जगह से गिर जाएँ और बाकी वैसे ही खड़े हैं तो वो एक मर्ज़ समझी जाती है। एक्चुअली ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, लेकिन ये टाइप थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं, थोड़ी सी मुख्तलिफ कैटेगरी में आ जाती है, लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं वो सारे एक ही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये होता क्यों है। हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है, हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे अंदर DHT बढ़ता जाता है। अब DHT क्या चीज़ है? हमारे अंदर DHT ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि मेल और फीमेल में फ़र्क बनाता है DHT। अगर हमारे मेल हार्मोन से मतलब मेल से DHT निकाल दिया जाए तो हमारी और फीमेल की वॉइस में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। और दूसरे नंबर पे हमारी जो बियर्ड आ रही है, दाढ़ी है, हमारी मूछें हैं, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। यानी कि मेल और फीमेल में जो चीज़ फ़र्क करने वाली है वो DHT है, लेकिन उसका एक लेवल होना चाहिए। अगर वो अपने लेवल से कम होता है तो मेल और फीमेल में डिफरेंस कम होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि आप नामर्द होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी जो लोग हैं वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सेक्सुअल वीकनेस बहुत ज़्यादा है, तो उनमें DHT का जो लेवल है वो कम होने का भी एक ये वजह बन सकती है। अब दूसरे नंबर पे अगर ये लेवल बढ़ता है तो उससे प्रॉब्लम ये आती है कि आपके बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। ज़रूरी भी है लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बढ़ा के पीक तक पहुंचा दें। अब इसको बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं वो कौन सी हैं? सबसे पहले नंबर पे इसको बढ़ाने वाली जो चीज़ है वो है प्रोटीन, और दूसरे नंबर पे जो आजकल सप्लीमेंट लिए जाते हैं, मल्टीविटामिन के नाम से ले लिए, या जो लोग जिम जा रहे हैं वो वहाँ से जो प्रोटीन के डब्बे लेके खा रहे हैं, फेक प्रोटीन होते हैं, उसमें स्टीरॉयड की मिक्सिंग करके आपको दे देते हैं, या जो टेस्ट बूस्टर होते हैं आर्टिफिशियल। टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर आपके अंदर बढ़ता जाएगा, किसी चीज़ से भी आप बढ़ा रहे हैं, प्रोटीन लेके बढ़ा रहे हैं मेल हार्मोन को, या किसी भी ऐसे सप्लीमेंट से, जैसे टेस्ट बूस्टर मैंने आपको बता दिया है। जिम्स जो लोग जाते हैं उनको सारे लोगों को पता है इस चीज़ का कि टेस्टोस्टेरोन को आर्टिफिशियली किस तरह से वो लोग बूस्ट कर रहे हैं। तो जो लोग ये आर्टिफिशियल चीज़ें लेके अपने अंदर टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन बढ़ाना चाहते हैं, अगर वो प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं करते, मतलब आपके जो आप टेस्ट बूस्टर ले रहे हैं उसके साथ आपको 2 घंटे एक्सरसाइज चाहिए, तो आप 2 घंटे एक्सरसाइज अगर नहीं कर रहे तो जो आपका DHT लेवल है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा आपका हेयर फॉल ज़्यादा होता जाएगा और आपके बाल जो हैं वो बारीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, थिन आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब DHT को अगर हम DHT ब्लॉकर लेके ख़त्म कर देते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ जाती है कि फिर से आपका DHT लेवल जो है वो 100% ख़त्म हो जाता है। मेडिसिन की यही ख़राबी है कि आप मेडिसिन लेते हैं बालों को रोकने के लिए, बाल गिरने से रोकने के लिए, और आप नामर्द हो जाते हैं। फीमेल में कुछ और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं मेल हार्मोन कम होने से। फीमेल में भी मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, लेकिन वो हमसे 15 गुना कम होता है, तो उनमें भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको आजकल माइनॉक्सिडिल ज़्यादातर प्रीफर कर रहे हैं कि आप माइनॉक्सिडिल ही खाएं या माइनॉक्सिडिल आप सर पे लगा लें। माइनॉक्सिडिल की टैबलेट्स भी आपको बाज़ार से मिल रही हैं और माइनॉक्सिडिल सीरम भी आपको बाज़ार से मिल रहे हैं। अब ये सीरम अगर आप सर पे लगाते हैं और ये दिन में 2 से 3 दफ़ा लगाना होता है, सुबह दोपहर शाम को, और सुबह शाम भी कई प्रोडक्ट हैं जो सुबह शाम लगाते हैं,
कई प्रोडक्ट हैं जो सुबह दोपहर शाम लगा रहे हैं। अब माइनॉक्सिडिल सीरम आपने सर पे लगाना शुरू कर दिया और उसके साथ आपको DHT ब्लॉकर दे दिया। अब DHT ब्लॉकर का काम है आपको नमर्द करना। सीधे लफ्ज़ों में, हम ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस में नहीं जाएंगे, ये होता है वो होता है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपका कम होगा तो आप नमर्द होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए अक्सर डॉक्टर पूछते भी हैं कि भाई आपकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं। अगर आप कहते हैं कि शादी भी हो चुकी है, बच्चे भी हैं, तो वो आपको DHT ब्लॉकर दे देते हैं कि अब इसकी मर्दानगी की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि आपकी सेक्सुअल पावर को ख़त्म करने के लिए आपको मेडिसिन दी जाती है। ये डॉक्टरों की खराबी। अब दूसरे नंबर पे जो सीरम है वो है प्रोकापिल। उसका इस्तेमाल करके आप अपने बालों को गिरने से रोक सकते हैं, लेकिन प्रोकापिल जो है वो अभी तक FDA अप्रूव नहीं हुआ। मतलब कि अगर मैं आपको सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो उसको किसी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला कि आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान और इंडिया में हत्ता कि अमेरिका में भी उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि अभी तक उसको अप्रूवल नहीं मिला। प्रोकापिल को अप्रूवल क्यों नहीं मिला? क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई ऐसी रिपोर्ट शाया नहीं की। जिस कंपनी ने इस फार्मूले को ईजाद किया है, उन्होंने अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट बना के किसी गवर्नमेंट के सामने नहीं रखी कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जबकि माइनॉक्सिडिल के साइड इफ़ेक्ट काफ़ी सारे हैं और उस सारे साइड इफ़ेक्ट होने के बावजूद उसको अप्रूवल मिल चुका है बहुत सालों से और माइनॉक्सिडिल चल रही है। माइनॉक्सिडिल आपके बालों का गिरना बिल्कुल बंद कर देती है। DHT ब्लॉकर का इस्तेमाल करके माइनॉक्सिडिल के साथ आप बालों को गिरने से रोक सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप माइनॉक्सिडिल आज इस्तेमाल करना बंद करेंगे तो कल से आपका हेयर फॉल डबल हो जाएगा और हेयर जो आपकी बाल्डनेस वगैरह जो भी है वो डबल होना स्टार्ट हो जाएगी और आप उसको दोबारा रोक भी नहीं सकते माइनॉक्सिडिल के इस्तेमाल के बिना। अगर आपने एक दफ़ा लगाना स्टार्ट कर दी तो फिर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप माइनॉक्सिडिल के बिना उसको रोक लें। दूसरे नंबर पे जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रोकापिल के बारे में, प्रोकापिल आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका डॉक्टर आपको मशवरा देता है तो। फिर से वही बता रहा हूँ कि मैं प्रिकॉशन के बिना आपको कुछ भी नहीं बताने वाला और मैं आपको जस्ट ये बता सकता हूँ कि मार्केट में आपके लिए कुछ सोल्यूशन है इसका। ये लाइलाज मर्ज़ नहीं है, इसके सोल्यूशन है, लेकिन डॉक्टर से पूछे बिना आपने इस्तेमाल नहीं करना। डॉक्टर से पूछे बिना इस्तेमाल करेंगे तो फिर से वही मसला होगा कि पता नहीं आप किसी मेडिकल कंडीशन में हैं या नहीं, आपको कोई मर्ज़ है या नहीं, आपको हो सकता है किसी और चीज़ की प्रॉब्लम हो। तो आप प्रोकापिल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, ना खाने के लिए ना लगाने के लिए। ठीक हो गया। अब इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं जाते जाते कि अगर आप अपनी डाइट में बादाम, अखरोट, चलगूज़ा, पिस्ता ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं थोड़ी थोड़ी, मतलब कि सिर्फ 2-2, 3-3 इसके आपने नट्स इस्तेमाल करने हैं, ज़्यादा नहीं करने। मैं पहले आपको बता रहा हूँ, फिर ना कहना कि आपने बताया नहीं है। अगर आप 2-3 नट बादाम के लेते हैं, 2-3 आप ले लेते हैं अखरोट और 2-3 चलगूज़े, 2-3 पिस्ते और उसको मिक्स करके, मतलब कि सब चीज़ें आप पूरे दिन पे डिवाइड करके 2 या 3 डोज में आप उसको ले सकते हैं। उसके साथ आपको कुछ अच्छी चीज़ें और भी खानी है, सिर्फ यही नहीं है, और भी अच्छी चीज़ें हैं। खजूर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें गाय का दूध आपके लिए बहुत अच्छा है, बकरी का बहुत अच्छा है, भैंस का मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा। और इस सब के अलावा आप जो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं उनमें गाजर का इस्तेमाल आप लाजमी कीजिए और मतीरे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, तरबूज का इस्तेमाल। और ये सारी चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ ये डाइट में, इनके रिज़ल्ट आपको कम से कम 2 से 3 महीने के बाद जाके मिलेंगे। ये 3-4 दिन के अंदर आपको रिज़ल्ट मिलने वाले नहीं हैं। और जो मैंने आपको नट्स बताए हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप लेडीज़ हैं, लेडीज़ में ये प्रॉब्लम आती है कि प्रेगनेंसी में, मदर फीडिंग में या पीरियड्स की प्रॉब्लम में आप ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, ना कोई मेडिसिन जो मैं बता रहा हूँ, ना ही ये नट्स वगैरह, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। और मैं आपको एहतियात ही बता सकता हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इस चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ये जो डाइट में मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, ये सारी आपके हेयर फॉल को रोकने में आपकी हेल्प करेंगी। और जो मैंने आपको प्रोकापिल का मशवरा दे दिया है, सीरम का और टैबलेट्स हैं, ये यूज़ करने के लिए कैप्सूल के फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। ये आपको मैं कोई भी लिंक देने वाला नहीं हूँ, ये जस्ट आपने अपने डॉक्टर से पूछना है कि आप लगा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपकी मेडिकल हिस्ट्री या मेडिकल कंडीशन के बारे में सिर्फ आपका जो फैमिली डॉक्टर है वही आपको बता सकता है। मुझे आपकी कंडीशन का कोई आइडिया नहीं है। जस्ट मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मार्केट में एक सोल्यूशन है आपके लिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके हेयर ग्रोथ दोबारा से हो सकती है। ठीक हो गया। लेकिन अगर आपकी एज 35 से नीचे है,
अगर 35 से ऊपर चली गई है तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं। कुछ लोग रिकवर हो भी जाते हैं जिनकी डाइट बहुत अच्छी होती है, जो एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं, उनकी रिकवरी हो भी जाती है। लेकिन एवरेज अगर देखें तो 35 ईयर से कम आपकी एज है, 35 साल से कम है, तो फिर आपका इलाज आसानी से हो सकता है। अगर आप 35 साल से ऊपर हैं तो फिर बहुत ज़्यादा रिस्क है कि आपके बाल शायद ना ही आएँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैंने आपको दे दी है, बाकी अल्लाह के हवाले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।